और एनालॉग प्रोग्रामिंग में। तो पहले मैं एनालॉग का थोड़ा बना देता हूँ VFD का, जिससे आप VFD का अपना काम स्टार्ट करें। तो जो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं जिनका स्टार्टिंग होगा, मैं स्टार्टिंग वालों का करूँगा, और जो VFD में जाएंगे तो VFD का बता देता हूँ। पहले डिजाइन करेंगे पूरा सर्किट, कोशिश करेंगे, तब प्रैक्टिकल करेंगे, पहले खुद से प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पे PLC लेता हूँ। PLC से पहला मैं एनालॉग ले रहा हूँ, एनालॉग आउटपुट। ये एनालॉग आउटपुट के बाद फिर नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, मैं 5 मिनट इसमें दे देता हूँ। एनालॉग आउटपुट में हमारा जो चैनल है, यहाँ से एनालॉग आउटपुट के 2 चैनल हैं, मान लो चैनल 0 और चैनल 1। तो एनालॉग आउटपुट हम चैनल 0 से निकालेंगे तो वो निकलेगा कैसे, ये समझ लो आप। तो एनालॉग आउटपुट में क्या होता है कि एनालॉग आउटपुट में D1116 और D1170 है। ये 2 डाटा रजिस्टर हैं जिनसे हमें एनालॉग आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? D1116 और D1170। ये 2 डाटा रजिस्टर हैं जिससे हमें एनालॉग आउटपुट मिलेगा। तो मैं एनालॉग आउटपुट लेके और ये मैं VFD को दूंगा। तो चैनल 0 से है D1116 और चैनल 1 है D1170। अब यहाँ से ये हमारी VFD है, VFD में सिग्नल जाएगा। तो मैं 0 to 10 वोल्ट यहाँ से लूँगा, 10 वोल्ट DC, इन दोनों टर्मिनल से VFD को हमें देना है। तो 10 वोल्ट PLC से निकलेगा, वो VFD में एनालॉग इनपुट पे जाएगा। तो आपने पहले स्टडी करनी है, कॉपी पे ये बनाना है कि एनालॉग कंट्रोल में जो सिग्नल जा रहा है, पहले PLC का फोटो लेना है, आउटपुट टर्मिनल का नाम देखना है, टर्मिनेशन पहले करना है, अपनी कॉपी पे स्टडी करनी है, तब आपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। तो पहले जिस PLC का आप प्रैक्टिकल करेंगे उस PLC का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, मॉडल डिटेल आपको क्लियर होनी चाहिए, साथ ही साथ VFD का भी। तब आपको प्रैक्टिकल करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर नहीं बैठना है, पहले से स्टडी करना है। जो स्टडी करेगा फिर मेरे पास आएगा, सर मैंने कर लिया, तब मैं उसे परमिट देखूंगा कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट जैसे प्रैक्टिकल पर बैठ जाते हैं, फिर मॉडल का भी पता नहीं होता क्या है, तो वो ठीक नहीं है। अब ये VFD में जाएगा 0 to 10 वोल्ट DC। तो ये एनालॉग VFD के लिए एनालॉग इनपुट होगा, और VFD से हम मोटर चलाते हैं। तो जैसे 3 फेज मोटर है तो ये हमारी चलेगी। अब ये हमारा यहाँ से प्रोग्राम हम लिखेंगे। जैसे मान लो हमें मोटर चलानी है 50 हर्ट्ज पे या जितने पे भी है चलानी है, तो हम एक इनपुट टर्मिनल लेंगे, मान लो X0। हमने कहा मूव। अब हमें टोटल पल्स जो है ना, वो हमारा 0 to 10 वोल्ट DC, 0 यहाँ पे हम वोल्टेज लेंगे, पल्स, और यहाँ पे वोल्टेज। हमारी 2000 पल्स में 10 वोल्ट हमको मिलेगा PLC से। पहले तो ये बताओ, कल की क्लास 8:30 बजे की सबने अटेंड करी? कोई मिस तो नहीं किया? ये ध्यान रखना कि आप लोग जितना क्लास मिस करेंगे उतना ही तुम्हें दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी क्लास का लिंक आए, क्लास को जरूर अटेंड करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 0 to 10 अगर मैं 200 पल्स देता हूँ तो यहाँ पे 1 वोल्ट मिलेगा, 400 पल्स में 2 वोल्ट मिलेगा, 600 में 3 वोल्ट मिलेगा। अब ये तो वोल्टेज हो गया, हमें VFD में ले जाना है वोल्टेज। जब हमारा VFD में वोल्टेज जाएगा तो VFD उसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगी। तो VFD का काम है एनालॉग वोल्टेज टू एनालॉग फ्रीक्वेंसी, एनालॉग वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी। ये एनालॉग वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी बनाएगी।
तो बीएफडी क्या करेगी कि 10 वोल्ट को यहाँ पे हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज बनाए। अगर मुझे 50 हर्ट्ज पे मोटर चलानी है तो मैं यहाँ पे दूंगा कि 2000 टू D1116, ये मैंने डाटा रजिस्टर दिया। अब मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा तो 2000 पल्स जा रही हैं D1116 में। तो ये जो पल्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ से निकलेगा हमें 10 वोल्ट। अगर 2000 इसमें जा रहा है तो 10 वोल्ट हमको रिसीव होगा। अब मैं इसे HMI से भी चलाना चाहता हूँ, तो HMI के लिए यहाँ पे HMI का दिया होगा, तो HMI से मान लो मैंने D0 देखा हूँ डाटा रजिस्टर, D0 D1 जो भी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा HMI से जब लेना है तो X0 मूव D0 टू D1116। अब मैं यहाँ से अगर भरता हूँ 50, अभी देखो मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे पल्स दे रहा हूँ। अब पल्स जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे HMI से देना है, तो मैं HMI से दूंगा, तो HMI से तो मैं पल्स नहीं दूंगा ना, HMI से मैं लिखूंगा यहाँ पे 50। तो D0 डाटा रजिस्टर में अगर मैं 50 लिखूँ तो यहाँ 2000 हो जाना चाहिए यहाँ पे। और मैं एक लिखता हूँ तो एक के हिसाब से 200 हमारा नहीं, 50 का 2000 में भाग दो, 520 40। हाँ, तो ये हमारा एक लिखेंगे। तो हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 50 तक फ्रीक्वेंसी में कंट्रोल करूँ तो हमारा ये फाइनल यहाँ D1116 में वैल्यू आनी चाहिए। तो ये एनालॉग आउटपुट है, वहाँ भी चार्ट लगा हुआ है, आप स्टडी करें। पीएलसी का बीएफडी का पूरी स्टडी करके डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे पहले नहीं बैठेंगे। पहले बीएफडी का एनालॉग टर्मिनल, पीएलसी का एनालॉग टर्मिनल, ये सब टर्मिनल्स की स्टडी करके ही आप बैठेंगे, ध्यान करना। ठीक है, अब आप इसको फोटो ले लो फटाफट, मैं आप स्टार्टिंग चालू करूँ। इसको बंद कैसे करेंगे? और जो स्टूडेंट वो बंद करने का बीएफडी में है, जिनको ये नहीं पता है ना, तो वो उधर जाके देखो, फिर वो इस क्लास में बैठना। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन रात में 8:30 बजे क्लास चलेगी, वहाँ पे करेंगे पूरा। यहाँ मैंने अभी दे दिया है इतना, जिससे आप प्रैक्टिकल्स कर सकते एनालॉग आउटपुट के। इनपुट की स्टडी, आउटपुट की स्टडी आप कर लीजिए, डायरेक्ट किसी भी स्टेशन पर बैठना नहीं है। पहले खुद की स्टडी करके उसे समझना है, नोट्स में कन्वर्ट करना है। मॉडल पीएलसी देख लो, सब चीज़ देख लो, आपके सामने है। तो पल्स जो होता है सर, मोटर जो स्टैंडर्ड होती है 2000 नहीं, सबकी अलग अलग होती है। मॉडल टू मॉडल, मेक टू मेक, ये मॉडल टू मॉडल, मेक टू मेक वेरी करेगा। ठीक है, चलो अब आप पुराने बच्चे निकल जाओ, लेकिन डायरेक्ट स्टेशन पे कोई नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। अब मैं डिजिटल जो चलता है हमारा वो स्टार्टिंग वाला वो कर दें। अब इसमें न्यू स्टूडेंट बैठे रहेंगे, बाकी अपना एनालॉग। लेकिन सुनो, कोई भी स्टूडेंट सिस्टम पे नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। सिस्टम पे नहीं बैठना है, पहले जो काम दिया है, कल का दिया है वो निकालो, आज का दिया है ये करो। पहले से स्टडी करो, 1 घंटे बाद में बताना, तब मैं परमिशन दूंगा। अब आप बैठो, पहले से स्टडी करो। अब डिजिटल प्रोग्रामिंग में हम एक्सरसाइज लेते हैं। जैसे मान लो हमारा PV1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड। हमारे पास एक बटन है, उसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट ऑन होगा और होल्ड हो जाता है। PV2 प्रेस, K1 ऑन। PV3 and PV4 press, K1 on, PV5 press,
K1 ऑफ। ये कई जगह से ऑन है और कई जगह से ऑफ है। जहां ऑन कराना है वहां होल्डिंग देनी है, ध्यान रखना। जब भी ऑन आता है यहां भी एंड होल्ड। अब फटाफट इस लॉजिक को बनाओ कॉपी पे। ये कई जगह से ऑन हो रहा है और कई जगह से ऑफ हो रहा है, ये ध्यान रखना। मल्टी अरे हीरा हाँ भाई लाओ। दिखाओ। नहीं पा रहा है सर। टीवी 3-4 वाला नहीं सुन। अरे जुन्नू यहाँ से K1 ऑन तो करा ले। क्यों ऑन कराएंगे फिर ये सर? अरे तो करा तो सही, फिर क्या ये सीधा ऐसी में पहले जितना है ऐसा नहीं है, एक साथ नहीं कराते। पहले जो है ना इससे कराओ, PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, पहले वो कराओ। बोलो लॉजिक में जो लिखा है ना, जैसे लिखा है PV1 प्रेस, तो ये हमारा PV1 हो गया। तो PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, ये इतना तो सबको लिखना है। बनाओ इसको पूरा करो, लाओ। छोटा बना है।
थोड़ा बड़ा बनाया करो, छोटा नहीं। लाओ सभी स्टूडेंट बनाइए। ठीक है, अब आप रख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ। PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। हमारे पास एक पुश बटन है 1, इसको हम दबाएंगे तो K1 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और वो होल्ड हो जाएगा। होल्ड का सिंबल, ये होल्ड, इससे होल्ड हो जाता है। ठीक है, आज आपका फर्स्ट डे है, सेकंड। कल पढ़े थे वो क्या वीडियो पढ़े? दिखाओ दिखाओ, ऑटोमेशन बेसिक के वीडियो दिखाओ, क्या पढ़ के नोट्स बनाए तुमने? वहाँ मत दिखा, आड़ में दिखा। नहीं करोगे ना तो उतना ही फंसोगे, और कर लोगे ना तो तुमको सब समझ में आने लगेगा। जब कह दिया है कि आप कर लो, इस क्लास को छोड़ दे, पहले वो पढ़ लेगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वो दिया ही इसीलिए गए। अब तुम यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो वो आएगा, वो तुमको स्टार्ट कराएगा कोई भी असिस्टेंट आके, तो एक दिन खराब हुआ ना, समय वेस्ट क्यों करो खाने का। ऑटोमेशन बेसिक के आपके पास 5 वीडियो है। अब 5 में से कम पहले फर्स्ट 2 वीडियो तो पढ़ो। यूज ऑफ NONC कौन से वीडियो में आ रहा है वहाँ? आ जाता है ना? जी सर। तो पढ़ नहीं रहे हो, काम में गए यार, क्लास में क्या झुंझुना रखे आज, इसमें कुछ नहीं रखा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, बताए हुए पे नहीं चलोगे, कुछ नहीं हो सकता है। तुम कल किस टाइम आए थे? 10:30 क्लास में थे कल? बोला था, फिर भी नहीं पढ़ा। क्या यार खाने का मतलब? आप मतलब कि कॉमन सेंस है, भारत देश है, या क्या करे? गैर जिम्मेवारी का मामला बहुत है, इरेस्पॉन्सिबल कह दो तो भी जो है ना करते नहीं है उसको, फिर अब यहाँ फिर फंसेंगे। और कह दिया कि 2 वीडियो पढ़ के नोट्स दिखा दो, कोई भी झुंझुना नोट्स लेके नहीं आता। सर ये देखो मैंने बनाया, कोई आता है? एक भी नहीं आता। तुमने बनाए? दिखाओ, कम से कम नोट्स बनाएंगे। अभी क्लास करते ही कोई क्लास नहीं करनी, पहले नोट्स बनाओ वो वीडियो पढ़ के, क्योंकि जितना तुम इधर उलझन में पढ़ोगे ना परेशान हो जाओगे। वो वीडियो पढ़ लो, उससे आपको रिचार्ज हो जाएगा मामला, चलने लगोगे तुरंत। अब नहीं तो मैं रोज वही NONC बताऊंगा। अब मैं रोज NONC बताऊंगा तो मैं तो आगे कैसे सिलेबस बढ़ेगा? बोलो, सिलेबस बढ़ाना है तो आप कम से कम बता दिया, उसे कर लो। देखो इसने करा पढ़, इसमें सब दिया है, वीडियो में साफ साफ दिया है, बढ़िया। ये देखो, ये पहला कौन सा बेटा? PLC का। ये तो ऑटोमेशन का कहाँ है? ऑटोमेशन, हाँ ऑटोमेशन में PLC ठीक है। लो और दिखाओ, बढ़िया से नोट दिखाओ जो बनाए हो। इसके पीछे और पीछे कोई बात नहीं, तुम ऑटोमेशन का देखना चाहता हूँ। ऑटोमेशन जिस पे है वो ऑटोमेशन वाले दिखाओ जो मेरे को भी ध्यान, मैं भी ना काफ़ी दिन हो गए, अब मुझे भी पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। मटेरियल बहुत अच्छा है, ये पता है मुझे। ये देखो, ये प्रैक्टिकल सीधा यहाँ चलता है, वहाँ ये सब मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। रेजिस्टेंस लो, इंडक्टिव लो, कैपेसिटी, देखो देख रहे हो स्विच, पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट, ये देखो कॉन्टैक्टर, बटन, देखो बटन का सिंबल है। ये वीडियो नंबर क्या है? बटन ऊपर लिखा होगा पार्ट सर, पार्ट लिखा होगा कॉर्नर में, देखिए सर इधर कॉर्नर में एकदम। हाँ पार्ट 3 है ना? 3 है जी सर, पार्ट 3 मतलब तीसरा वीडियो। ये 5 वीडियो है टोटल। ये पढ़ देखो कितना बढ़िया बढ़िया हर चीज दी हुई है इसमें, पूरा वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अब करिए उसको, हर एक स्टूडेंट को बार बार हम कह रहे हैं कि पढ़ो, हमारा दिमाग खराब करते हैं सुबह सुबह, आगे पढ़ के आते नहीं है, फिर वैसे चालू करो। जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट बैठे हैं, ऑटोमेशन बेसिक के पहले 5 वीडियो, कम से कम 3 वीडियो तो जरूर पढ़ें, 3 वीडियो कम से कम, ठीक है ना? सभी स्टूडेंटों को कहना है हमारा कि सब इस चीज़ को जरूर करें, क्लास को एंजॉय लेना है, तो आनंद लेना है, ठीक है?
PV1 प्रेस करेंगे, K1 ऑन हुआ, होल्ड हो गया। अब PV2 प्रेस, K1 ऑफ। अगर हमारे पास एक पुश बटन है 2, वो K1 को गिराएगी। तो K1 को गिराने के लिए हम यूज करते हैं NC कॉन्टैक्ट। क्या यूज करते हैं? NC कॉन्टैक्ट। हमें गिराना, ऑफ करना है तो NC लगाएंगे हमेशा, क्लोज वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे NC। मतलब जितना लॉजिक कहता है उतना स्टेप में करते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं कि एक साथ पूरा करना है, एक साथ नहीं होता। लॉजिक जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। बोलो यहाँ तक हो गया। अब ये कहता है कि PV3 एंड PV4 प्रेस K1 ऑन। अब PV3 PV4 को प्रेस करें तो भी K1 ऑन हो जाए। अब ये कह रहा है, पहले काय से ऑन हो रहा था, अब कह रहा है कि PV3 और PV4 दोनों को दबाएं तब भी हो जाए। तो कभी भी ऐसी हमारे पास ऑप्शन आए कि दो जगह से, तो वो पैरेलल में दिया जाता है। जैसे मान लो कोई बल्ब है, आपने देखा ना, तो बल्ब ऑन 2 जगह से करना है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में दे देंगे। तो हम पैरेलल में यहाँ पे दे देंगे PV3 अब आप देख लो, ये दोनों दबाओगे तो भी ऑन हो जाए। इससे अकेले से हो रहा है और ये दोनों से हो रहा है, चाहे आप इससे करो चाहे इससे। बोलो क्लियर है? PV5 प्रेस K1 ऑफ। अब K1 को गिराना है किससे? PV5 से। गिराने का मतलब है सीरीज में NC डाल दो, तो मैंने यहाँ NC डाल दिया PV5। PV5 प्रेस करेंगे तो हमारा K1 गिर जाएगा। K1 हमारा क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये इसका लॉजिक। ऐसे ही लॉजिक्स की स्टडी करनी है, लेकिन स्टडी करने के लिए ऑटोमेशन बेसिक में NONC का यूज हमको आना चाहिए। जो वीडियो में दिया हुआ है वो जरूरी है। P5 को अगर पैरेलल में कर दे तो P5 को, हाँ अब देखो, अब मैं P5 को पैरेलल में कर देता हूँ। जैसे आप कहेंगे वैसे करते जाओ, उसके रिजल्ट भी देख लो। PV5, अब बताओ मैं PV5 को दबाऊंगा तो K1 गिर जाएगा? नहीं गिरेगा ना। देखो अब मुझे दोनों दबाने पड़ेंगे। PV2 और PV5 बोलो। अब हमको दोनों दबाने पड़ेंगे। दिमाग वास्तव में तेज है। ये आपने चालू कर रखा है क्या? नहीं। एक इससे चालू
ठीक है, अभी देखो PB5 PB2 के साथ प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा कि दोनों दबाने पड़ेंगे तब गिरेगा, लेकिन वहां पे वो क्या कह रहा है, PB2 प्रेस K1 ऑफ, मतलब अकेला PB2 प्रेस करें तो K1 गिर जाए, PB5 प्रेस K1 ऑफ, अकेली PB5 दबाएं तो भी K1 अकेला अकेला। अब आप देख लो ये अकेले अकेले से हो रहा है, ये ध्यान रखना है कि कैसे कस्टमर मांग रहा है वैसे हमको करना है। तो यहाँ पे हम सीरीज में लगाएंगे PB, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज लेता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज 2.4 बताओ, 2.4 में क्या है, 2.4 एक्सरसाइज में बोलो जो दी गई है उसमें 2.4 आपके पास है ना, सामने लग रही है। कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 2.4 बताओ क्या है, 2.4 सॉल्व करते हैं। PB1 प्रेस, हाँ PB1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड, PB1 प्रेस K1 ऑन एंड, आगे बोलो, PB2 प्रेस, PB2 प्रेस K2 ऑन एंड होल्ड, K2 ऑन एंड, आगे PB3 प्रेस, PB3 प्रेस K1 एंड K2 ऑफ, K1 एंड K2, बस ठीक है। अब हम इस लॉजिक को लिखते हैं। तो ये एक्सरसाइज तो मैं एडिशनल बता रहा हूँ, वैसे आपके पास दी गई है, उनको आप बनाएं। तो इसको मैं बनाऊंगा, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे PB1 प्रेस पहले यहीं से चालू करूँगा, PB1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। और ऐसे ही चलना है, पहले ये लाइन पढ़ो बनाओ, फिर ये लाइन पढ़ो, PB2 प्रेस K2 ऑन एंड होल्ड। हम दूसरी बटन ले लेंगे, PB2 प्रेस K2 ऑन एंड होल्ड, PB3 प्रेस K1 एंड K2 ऑफ। एनालॉग आउटपुट BFD। अच्छा मैं इसे वैसे चलानी है, तो अभी मैं एनालॉग आउटपुट का टर्मिनेशन और वो पूरा बना रहे हैं, थोड़ा टाइम दिया है 10 मिनट और उसके बाद ये प्रैक्टिकल चालू कर, काम करने के लिए प्रैक्टिकल करवाना है। प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। ये पहले इनको दे दिया है कि आप पहले से स्टडी करो, तो पहले वो स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मॉडल क्या है, एनालॉग आउटपुट टर्मिनल BFD पे कहाँ जा रहा है, वो सब चीज़ें अपने कॉपी पे बनाएंगे, कनेक्शन टर्मिनेशन। अब इसमें यहाँ पे देखो PB3 प्रेस K1 एंड K2 ऑफ। PB3 एक बटन है, अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो K1 K2 दोनों गिर जाएगा। तो K1 गिरेगा और K2 दोनों गिरे। अब दोनों गिराने के लिए हमको NC लगाना होगा ना। PB3 और ये PB दोनों गिर जाएंगे। अब आपने एक्सरसाइज 1 और 2 अनसॉल्व, सर शुरू नहीं ला सकते क्या? हाँ ये कहीं भी PB1 के सामने। यस, आप यहाँ पे लगा दो। आपने दोनों को ऐसे भी लगा सकते हो, PB3 प्रेस कर दो और दोनों गिर जाएंगे। बोलो, और आप चाहो ऐसे भी लगा दोगे तो काटोगे ना तो दोनों कट जाएंगे। फिर आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो, अब यहाँ जरूरत नहीं है। बोलो, और आप चाहो तो यहाँ मत लगाओ, इनमें अलग अलग लगा दो, इसको अलग गिरा लो और इसको अलग PB3 और ये PB, कहीं से भी गिराना है। ये कहावत है ना कि गिरना है, तो गिराना है, कैसे भी गिराओ उसको, गिराना है तो गिराना है। तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4
4 एक्सरसाइज सामने लग रही हैं, उनको सॉल्व करना है। फोटो ले लिया एक्सरसाइजों का? हाँ, एक एक करके सॉल्व करो और उनको फिर दिखाएंगे कि भाई हम ये सॉल्व कर रहे हैं, और उनके प्रैक्टिकल चालू कर दो। चलो 1 करना है 1 करे, 2 करना है 2 करे, 1 2 3 एंड 4। एक्सरसाइज से के साथ साथ हटके भी एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखो, खाली उन्हीं को सॉल्व नहीं करना। ये भी आगे बोलो, क्लियर है? आगे बोलो 2.5 एक्सरसाइज 2.5 में क्या है? BB1 press BB1 press K1 on and hold. on and hold। आगे BB2 press BB2 press K2 on and hold. K2 on and ये भी सेम है, वही है सिर्फ। अच्छा 2.5 में भी सेम ही है। 6 बोलो फिर। BB1 press हाँ K1 on एंड होल्ड। hold का नहीं दिया वैसे। हाँ ठीक है, आगे बोलो। BB2 press K2 on हाँ if K1 off। BB2 press K2 on if K1 off। K1 is off। यदि K1 ऑफ है तो आगे बोलो। बनाओ इसको, कॉपी में बनाओ, चेक करना फटाफट। 2.6 बनाओ। इसमें छोड़ो ना जब ये चीज रहेगा बंद रहेगा, जब ऑन होगा तो ये हो जाएगा, तो ये आप हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ये हो जाएगा, ये आप हो जाएगा। हो गया? दोबारा अरे सही नहीं चल रहा ढंग से तो बना K1 के बोला कार में भाई। कल कुछ दिन भी बताया था कि लॉजिक में लिखना सही सीख लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है।
लोकेशन बढ़िया सी बनाओ, लेटर बनाना बढ़िया तरीके से सीख लो कैसे बनाना है। चलो ठीक है, हाँ सर स्टार्ट करें। टाइम भी बताओ जरा क्या हो रहा है। ये बता दूँ 10। हाँ सर देखो, इसका लॉजिक लिखेंगे PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। तो यहाँ पे हम ले लेंगे PV1 और K1 ऑन और यहाँ से दे देंगे हम होल्ड, ठीक है। PV2 प्रेस K2 ऑन इफ सर PV1 प्रेस करें तो होल्ड का नहीं दिया है सर, तो होल्ड नहीं। कोई नहीं दिया तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। PV2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 इज ऑन, मतलब PV2 प्रेस करें तो K2 ऑन हो, कंडीशन है। यदि K1 ऑन है, K1 ऑफ है तो इसका मतलब अगर K1 ऑन कर दें तो ये गिर जाना चाहिए। और गिरने के लिए क्या लगाते हैं, NO की NC। अब K1 कभी भी ऑन करके कर लो, ये ऑन नहीं होगा, कोशिश करो, नहीं होगा ना। नहीं इसकी हिंदी होता क्या ना, हम लोग को हिंदी इंग्लिश को सही ढंग से जानते नहीं, तो वहाँ गड़बड़ होती है। पहले हिंदी बनाना सीख लो अंग्रेजी की, तो अपने आप समझ जाओ। PV2 प्रेस K2 ऑन, PV2 को दबाएं तो K2 ऑन हो यदि K1 ऑफ है तो। मैं हिंदी लिख देता हूँ, PV2 को प्रेस करें तो K2 ऑन हो, लेकिन K1 ऑफ रहना चाहिए। यदि K1 ऑफ हो तो PV2 को प्रेस करें, K2 ऑन हो। PV2 प्रेस को प्रेस करें, K2 ऑन हो। यदि K1 ऑफ है तो, K1 ऑफ है मतलब किसकी किस में कंडीशन जा रही है, K2 में K1 की जा रही है। किसकी किस में जा रही है, K2 की K1 में। क्लियर है। इसलिए K1 तो डायरेक्ट है, K1 में कोई कंडीशन नहीं है, K2 में कंडीशन है। अगला बोला अच्छा एग्जाम्पल 2.8 बस 8 नहीं है, 8 ही है सर। होगा जरूर। PV1 प्रेस K1 ऑन, प्रेस K1 ऑन, PV2 प्रेस K2 and K3 ऑन, PV2 प्रेस K2 and K3 ऑन, K2 and K3 ऑन। K3 on। If K3 is off, if K3 is नहीं इसमें कहीं कमी है। सर यहाँ पे K1 है या K3 है? K1 is off है सर, ऑन है। K1 is फिर वही चीज है सेम। PV1 प्रेस K1 ऑन, PV1 प्रेस K1 ऑन, PV2 प्रेस K2 ऑन K2 ऑन और साथ में K3 दोनों। इफ K1 इज ऑफ, K1 का है। टू 2.7 बताया तो था अभी। अच्छा 7 में बताओ क्या है।
आगे बोलो। K1 on sir. PB2 press K2 on. If to K1 off. K2 on sir. PB2 press K2 on. हो गया है please. K2 on and K1 off. K1 off. एंड K1 off. आगे फिर again press. PB1 press. अगेन अगेन PV1 प्रेस, K1 on K1 ऑन and K2 off. एंड K2 ऑन। अच्छा ये 2.7 में है। अगेन PV1 प्रेस K1 ऑन इफ K2 ऑफ। अब दोबारा PV1 प्रेस करेंगे तो K1 ऑन होगा, तो इसी को दोबारा दबा दो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि K2 को गिराना है तो यहाँ पे होल्डिंग भी है, थोड़ा ध्यान रखें। K1 अगर होल्डिंग नहीं भी दी गई है तो भी आप होल्डिंग लेके चलो एक्सरसाइज में। और यहाँ पे हम NC लगाएंगे PV1। ये लॉजिक है, चेक कर लो। कल हम टाइमर लेंगे सर इसको हाँ, एक बार और फिर से परसों बता- काउंटर। सर एक बार फिर से इसको बताना। अब देखो ना, PV1 प्रेस, PV1 को प्रेस करो, K1 ऑन हो रहा है, यस सर। हो रहा है। यस और PV2 को प्रेस करेंगे तो K2 ऑन हो जाएगा। K2 ऑन हो जाएगा, Yes. K1 गिर जाएगा। न्यू एडमिशन नहीं बैठे हाँ, K2 गिर जाएगा। यस सर। अगेन फिर दोनों press होने करो। चाहिए सर। K2 and K1 दोनों off. K1 और K2 दोनों Off. वीडियो वगैरह बाद में नोट करूंगी, पहले क्लास में बता दो पहले के वीडियो नोट करो। पहले डिटेल बना लो। क्लास तो अब खत्म हो गई, अब ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना सीखेंगे। पुराने स्टूडेंट ने ये NONC सब जानते हैं, 15 साल काम किया है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना सीखेंगे, सीखो। सही है, हाँ सर। तो ये हमारा कल टाइमर लेंगे। टाइमर का वर्किंग क्या है, अब जितने भी स्टूडेंट हैं RLC वाले, PLC वाले, सभी स्टूडेंट PLC सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट PLC सॉफ्टवेयर, उसका प्रोसीजर क्या है, उससे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। उस पर इन सब चीज़ों को फिर प्रैक्टिस करना है, एड्रेस को, है ना। क्योंकि हार्डवेयर पे कितना करोगे, ज़्यादा कोशिश सॉफ्टवेयर पे करो। हार्डवेयर पे स्टार्टिंग के कर लो 1-2 लॉजिक छोटे मोटे, बाकी सब सॉफ्टवेयर पे करो, ठीक है। थैंक यू। सर हाँ, इसको एक बार नहीं क्लियर हुआ सर। PV1 दबाओगे तो क्या ऑन हो रहा है, K1 ऑन हो रहा है सर। PV2 दबाओगे तो K1 and K2 दोनों ऑफ होना चाहिए सर। कहाँ लिखा है, K1 on and K1 off. K2 ऑन एंड PV2 दबाओगे K2 ऑन हो रहा है, और K2 ऑन होते ही K1 गिर रहा है। यस सर। अगेन PV1, फिर PV1 दबाओ K1, तो PV1 का हमने क्या डाल दिया यहाँ, NC। जब बटन दबाएगी PV1 तो ये क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। K2 गिरेगा, K2 गिरेगा तो K2 को NC वापस NC हो जाएगा, K1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। सर इसमें बोला है कि अगेन अगर हम PV1 प्रेस करते हैं तो K1 ऑन होना चाहिए और K2 ऑफ होना चाहिए। हो रहा है ना, देखो यस सर। हो रहा है ना, बस ठीक है। कल टाइमर लेंगे, टाइमर को हम करेंगे, है ना, टाइमर।
और परसों काउंटर। अब तुम बेटा वहाँ पहुँच जाओ, अब आज पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ोगे फिर तुम्हें लेट हो जाएगा मामला, इसलिए अब तो वहाँ कर लो, स्टार्टिंग बोल देता हूँ मैं। लेकिन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। हाउ टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर वो कर लेना, जिससे सॉफ्टवेयर में बैठना सीख लो, है ना। एमएस फिर ये जरूर पढ़ना, पहले 2 या 3 कल दिखा देना, पढ़ लेना। आज मुझे दिखाओ मत दिखाओ, पर तुम पढ़ लो तो मेरा काम हो जाएगा।